दोनों समझते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला के क्या है कि बहुत से कंसेप्ट सेम हैं, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इलिप्स और हाइपरबोला यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम इस तरह से इसको डायग्राम को भी बना सकते हैं, एक डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स इस तरह से ये बन गया, ठीक है, ये इलिप्स बन गया है, ठीक है। ये अगर लाइन अगर आपको सही नहीं लग रही तो इसको हम डिलीट करके दूसरी लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक लाइन इस तरह से हमने खींच दी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद अब जब इसमें हम पॉइंट बताते जाएं कौन कौन सा क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। अब इधर देखिए एक लाइन ये हो, ठीक है, तो ये जो रहते हैं ए और ए डैश, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए ये बोलता है ए और ए डैश, ठीक है, ये यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ए है ये ए डैश, बी और ये बी डैश, ठीक है। ये आपका हो गया एस और ये हो गया एस डैश। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें दो टाइप के होते हैं, हमने पहले बताया, एक को वर्टिकल बोलते हैं, एक को हॉरिजेंटल बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये हमने आपको दिए हैं, इक्वल टू 1 होता है ये, ठीक है। ये हमने आपको नोट्स में दिए, तो वहाँ से देख लेना। इसके जो बड़े बड़े पॉइंट हैं वो हम आपको डिस्कस करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इधर देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट फॉर्म है, आपको एक पॉइंट पता है, पॉइंट x1 y1 है, और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए इलिप्स का वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा आपका, टेंजेंट का इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे लिखोगे द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, ये होगा एस x1 अपॉन ए स्क्वायर बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होता है, इसकी जगह पे x1 या y1 लिखते हैं, ठीक है। अगर जो आपका x होता है, इसकी जगह पे हम, ठीक है, x प्लस x1 अपॉन 2, और जो y होता है उसकी जगह पे y1 अपॉन 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे सर xy हुआ तो क्या होगा, तो xy1 प्लस x1y अपॉन 2 करते हैं। क्लियर हुआ ये। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, ये डे 5 है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
एक आपको इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका स्लोप फॉर्म होगा, ठीक है। स्लोप फॉर्म क्या होगा? स्लोप फॉर्म तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन टर्म ऑफ स्लोप एम इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, तो ये हो गया प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम, नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आ गया माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो फर्स्ट पे आ जाइए, नॉर्मल के डिफरेंट फॉर्म पे आ जाता है। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में क्या है, आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक इक्वेशन है एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नॉर्मल का फॉर्म हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इसमें होगा द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1
एट द पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज, यहाँ पे आपका हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिखो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कुसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आपका होगा स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ अब हमको निकालना है यहाँ पे द इक्वेशन नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 in term of slope m is y equal to mx plus minus m a square minus b square अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी, तो वो लिख देते हैं। तो द कोऑर्डिनेट the coordinates of the point of contact are plus minus a square upon plus minus mb स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कंडीशन भी पूछता है कभी कभी, उसको भी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर नॉर्मली, तो ये होगा आपका नॉर्मलिटी वाला, द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ नॉर्मल टू द इलिप्स। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो गया। चलिए, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट तो ये होगा द
equation of the pair of tangent drawn from a point, ठीक है। तो इलिप्स तो आपको पता ही है, इलिप्स आपका ऐसे बनता है, ठीक है, जोड़ लो, मतलब ये इलिप्स है, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये इलिप्स है। अब कोई एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट पे इधर भी टेंजेंट जा रही है और इस पॉइंट पे ऐसे भी टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लो P, x1 और y1 Q है, और ये पॉइंट क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो P पॉइंट x1 y1 टू द इलिप्स ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज s1 इक्वल टू t स्क्वायर, ये हो गया। तो वेयर s आपका हो गया ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 s1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 एंड t आपका हो गया x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर -1, यही आपका हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये? चलिए अब यहाँ पे हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बताते हैं। यहाँ पे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे लिखोगे द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट drawn from a point P x1 y1 to the ellipse ax square upon a square y square upon b square equal to 1 is t equal to 0 वेयर, ठीक है। टी क्या होती है यहाँ पे, टी होता है आपका s1 और a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ब्रैकेट में अलोंग वाई एक्सिस of an ellipse
ellipse in the standard form is 4/√3 if this ellipse touch the line x plus 6y equal to 8, then its density is a equal to 1/2 5/3, b equal to 1/2 11/3, c equal to 5/6, d equal to 1/3 11/3। ठीक है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज AE/B²/A। ये तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AE/B²/A इज, ये हो जाएगा A²x/AE माइनस BY/B²/A, A² माइनस B²। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख दो, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगा है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये थोड़ा सा वैसे ही बताने के लिए यहाँ पे ये लिख रहा है, ये A² माइनस B²। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने तो ये आपका आ गया, ए से ए कट जाएगा तो x/EX माइनस A/, बी से बी कटेगा भी ऊपर, और A²E²। ई की वैल्यू A² माइनस B²/A² है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस EY AE⁻³ = 0। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स x² 3y² = 6 at a distance 2 unit
यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज, तो यहाँ पे a इक्वल टू π/4, b इक्वल टू π/3, c इक्वल टू 3π/4, d इक्वल टू 2π/3। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके बाद ये हो गया। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, इधर देखो। चलिए तो सीधा सीधा आपको ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसको लिखो x/6 प्लस y/3, 2 बचेगा 1 हो गया, यही हो गया। अब हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, इसलिए x/√6 का स्क्वायर y/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे लेट द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट बी थीटा हो गया, देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 6 cos थीटा 2 sin थीटा। तो यहाँ पे सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह लिख सकते हैं, 6 cos थीटा 2 का स्क्वायर प्लस √2 sin थीटा -0 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर करो तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या है, इसको एक ही जगह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको इधर देखो, पहले इसमें 2 का डिवाइड, 2 को कॉमन लो, डिवाइड लगा लो, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और 2, यहाँ तक आ गया। चलिए अब ये cos है, इसको भी चेंज कर लो, cos में या sin में किसी में चेंज कर लो, तो cos में ही कर लेते हैं, पॉजिटिव ही आ जाएगा। 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका ऐसा ही हो गया। यहाँ पे हमने किया प्लस 1 माइनस इक्वल टू 2, तो ठीक है। यही हुआ। चलिए तो ये नेगेटिव आए तो इधर कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा बना गया इधर, और 2 तो यही, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको π/4 और थीटा की वैल्यू 3π/4, 2 मिल गए, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में क्या है आपका, ठीक है। दोनों है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन है, क्लियर हुआ।